हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के बारे में ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में उन्होंने किस बारे में बात की है, क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है पर टीचर नाम मात्र के हैं, यानी शिक्षकों के पद काफ़ी खाली हैं। फिर भी ये कहने को मिलता है कि भाई शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो बराबर है। अगर टीचर कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो कैसे हो सकता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हो। तो यहाँ कोर्ट ने क्या कहा है, किनको क्या ऑर्डर दिया है, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की कि जितने सारे राज्य हैं, ठीक है, और जो राज्य, ठीक, जितने सारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे उन्होंने डेटा मांगा है। क्या डेटा मांगा है? उन्होंने डेटा ये मांगा है कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने स्पेशल जो टीचर हैं उनकी आपने अपॉइंट किया है। मतलब मैं बात करूँ तो उन्होंने ये कहा है कि आपके यहाँ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे कितने हैं और आपने जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं वो आपके स्कूल में कितना है, ये उन्होंने डेटा मांगा है। तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड किया है। स्पेशली मैं बात करूँ तो जैसे महाराष्ट्र ने अपना डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। अब वो क्या रीज़न है वो तो वही जाने, लेकिन स्पेशल अगर बात करें तो यहाँ पे रीज़न यही समझ में आता है कि मे भी हो सकता है कि वहाँ पे है ना डैश, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा तो इस बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना पता हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। फ़िलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो है कि आखिरकार जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं वो कितने चाहिए और कितने बच्चे हैं, इस पे मैं बात करने वाली हूँ। तो यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा। तो जो बच्चे हैं वो हैं 15.63 लाख, और अगर मैं शिक्षक की बात करूँ तो यहाँ शिक्षक हैं चाहिए कितने, 1.25 लाख, ठीक है। तो इतने शिक्षक चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके लिए स्पेशल डिग्री भी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने जो डीएलएड और बीएड कर रखा है और आप पढ़ा सके। इसके लिए आपको स्पेशल डीएलएड बीएलएड जो बीएड है वो करना पड़ता है, और विद आपको सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो ये जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने डीएलएड, या मैं बीएड की बात करूँ स्पेशल एजुकेशन से कर रखा हो, और आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही आपकी बात। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार हमें स्कूल में जो शिक्षक छात्र रेशियो है वो कितना होना चाहिए। तो स्पेशली अगर हम बात करें पीआरटी की, पीआरटी मतलब जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसमें 1:10 का होना चाहिए। 1:10 का मीनिंग क्या होता है कि 10 बच्चे पर एक शिक्षक या शिक्षिका का होना। स्पेशल शिक्षिका, यहाँ पे मैं स्पेशल टीचर की बात कर रही हूँ। वहीं अगर हम मिडिल की बात करते हैं तो 1:15 होना चाहिए, यानी 15 जो आपके बच्चे हैं उनमें एक शिक्षक का होना, ठीक है। तो पीआरटी में 10 बच्चे एक शिक्षक और 15 बच्चे और एक शिक्षक मिडिल में। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो 1:12.5 आएगा, 1:12.5 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार हम सुनने को मिलता है कि भाई जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो बराबर है, कोई भी वैकेंसी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी सोचिए कि इतने सारे लोग रिटायर होते हैं, तो कैसे हो सकता है कि पूरी वैकेंसियाँ कंप्लीट हो, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इतने सारे बच्चे हर ईयर डीएलएड बीएड करके निकलते हैं, सीटेट क्वालिफाई करके बैठे रहते हैं, तो अपने राज्य के बजाय उन्हें दूसरे राज्यों में भरना पड़ता है। अगर अपने ही स्टेट में वैकेंसी निकले तो क्यों बच्चे अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ हम मान सकते हैं कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो नहीं हैं, इस वजह से उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ स्पेशली बात करूँ केंद्रीय विद्यालय को छोड़ के आप अदर वैकेंसी की बात करें, तो वहाँ पे अपने स्टेट में अगर वैकेंसी निकाली जाए तो बच्चे अपनी स्टेट में ही भरें, वहाँ पे रह के अपना पढ़ाएँ, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो अपनी अपनी नीड के बेस पर है, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो आखिरकार कौन सुनेगा। देखिए जल्दी ही यूपी में भी आपको शायद देखने को मिले ही वैकेंसी, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है। बाकी अगर हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन में,
और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो टीचर हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो टीचर होते हैं, तो वो जो टीचर होते हैं उनमें भी ये कोर्ट ने फैसला किया कि इनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल में जैसे मान लो केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 20+ तो होती ही है। सो यहाँ पे ये बात हुई है कि जो वो टीचर हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर बात की जाए और जैसे सीटेट DSSB स्पेशल एजुकेशन की भी भर्ती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो परमानेंट जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। एंड बात करें तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से DLED BEd वगैरह कर रखा है तो तैयारी पहले से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट में तैयारी करने से क्या होता है, हम अदर बच्चों से पीछे रह जाते हैं। फिर एक बार में ट्राई नहीं करना है जब आपको पता है कि आपको आपको टीचर वैकेंसी में जाना है, टीचर बनना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी तैयारी पहले से करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीटेट KBS या DSSB की तैयारी आपकी और बेहतर हो सके तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल है अनब्रेकेबल प्रतिभा। एंड बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेशन लगातार मिलेंगे, आपके टॉपिक वाइज चीज़ें भी कराई जाएंगी। सो ये रही आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सीटेट KBS DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपको प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। और यहाँ अगर हम बात करें तो हम टॉपिक वाइज भी चीज़ें लेके आ रहे हैं स्पेशल सीटेट के लिए, क्योंकि अब सीटेट केवल सेंटर के लिए नहीं, स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि जैसा कि हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे अगर आपको स्कूलों में टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसलिए इसकी डबल वैलिडिटी हो गई है, वैधता ज़्यादा है, तो सीटेट पास करना हमारे लिए और भी ज़रूरी हो गया है। तो जुड़ जाइए अनब्रेकेबल प्रतिभा के साथ, यानी मेरे साथ, और तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।